हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में पास्ट दिखाते हैं। जेमी रोते हुए हुंग के घर आती है और देखती है हुंग अपनी मम्मी को उनकी और जेमी का रिश्ता मनवाने के लिए बारिश में बैठा है। होजा हुंग को मारने जाती है पर जेमी बीच में आ जाती है। जेमी अब उसे हार मान लेने के लिए कहती है पर हुंग जेमी को प्रॉमिस करने के लिए कहता है उसका हाथ कभी ना छोड़ने के लिए। जेमी भी हाथ पकड़ के हाँ बोलती है तो हुंग अब कहता है जेमी प्रेग्नेंट है। ये सुन के होजा के साथ सब शॉक हो जाते हैं। जेमी सोच रही थी अगर हुंग को पता चला कि जेमी कभी मां नहीं बन सकती तो हुंग का ट्रस्ट टूट जाएगा, क्योंकि जेमी ने हुंग से भी ये बात छुपाई थी। जेमी हुंग की सारी मेमोरीज को याद करते हुए हुंग का हाथ छोड़ देती है और हेजो को पुलिस की नज़रों से दूर झाड़ियों में छुपा देती है। हुंग को पुलिस ले जा रहे थे जो जेमी दूर से देखती है और रोती रहती है। प्रेजेंट में हेजो जेमी को कहता है अगर मेरे जाने से तुम शांति से जी लोगी तो मैं चला जाऊंगा, और जेमी से प्रॉमिस भी करता है। जेमी खुश होकर हेजो को पानी में गिरा देती है। हेजो सोचता है अभी मेरे जाने के टाइम पे मुझे जीने का मन क्यों कर रहा। अब रात हो जाती है। जेमी उस पुलिस स्टेशन के सामने आती है जहां हुंग था। जेमी पुलिस स्टेशन के पास एक फ़ोन बूथ से हुंग को कॉल करती है। पुलिस वाले नंबर को ट्रेस करते हैं। जेमी हुंग को कहती है मैं अब वापस नहीं आ सकती, मैंने तुम सबसे झूठ कहा था। पर हुंग कहता है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी पीछे हेजो आके चलने के लिए कहता है तो वो कॉल काट देती है। तब पुलिस वाला कहता है ये नंबर बाहर पीसीओ का है। हुंग भाग के जाता है पर तब तक वो दोनों छुप गए थे और जेमी बहुत रो रही थी। दोनों अब रेस्टोरेंट आके खाना खाते हैं। यहाँ दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। हेजो कहता है तुम अभी भी पहले जैसी हो, बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाती हो लेकिन हो एकदम सॉफ्ट। जेमी कहती है मैं पूरी स्ट्रॉन्ग हूँ, बाहर से भी और अंदर से भी। हेजो कहता है अगर तुम स्ट्रॉन्ग होती तो हुंग को सब कुछ सच बता के अभी उसके साथ होती, पर तुमने ऐसा नहीं किया। जेमी कहती है शायद हुंग सब कुछ जानने के बाद मुझे एक्सेप्ट भी कर ले, पर इससे मैं उसकी खुशी छीन लूंगी और शायद मेरी वजह से उसका खानदान खत्म हो जाए। मैं अपनी खुशी के लिए हुंग को दुखी नहीं कर सकती। इधर पुलिस स्टेशन में हुंग पुलिस वालों पर बहुत गुस्सा कर रहा था क्योंकि इतने पास से भी पुलिस वाले उन दोनों को नहीं पकड़ पाए। हुंग को चिलसेंग और भी ज्यादा भड़काने लगता है। तभी जॉन आके उसे उठा के ले जाता है। जेमी हेजो के साथ कंफ्यूज्ड बैठी थी, उसे समझ नहीं आता क्या करे। तो हेजो कहता है जिंदगी की कोई मंजिल तय ही मत करो और आवारागर्दी करो। जेमी उसे साइको कह के भागने लगती है और हेजो भी उसके पीछे जाता है। इस तरफ जॉन हुंग को हेजो का इन्फॉर्मेशन देता है जहाँ उसे पता चलता है हेजो अनाथ नहीं है। तब उसे एक टाइम के लिए जेमी पे शक होता है क्योंकि जेमी ने उससे झूठ कही थी, पर हुंग ऐसा फिर नहीं सोचता। उसे पता था जॉन उसे और उस फाइल को घर ले जा रहा है ताकि हुंग जेमी को ना ढूंढ पाए, पर हुंग फाइल को फाड़ के फेंक देता है और जॉन को डरा के खुद ड्राइविंग सीट पे आ जाता है। जॉन भी कार में आके सो जाता है। अब दोनों मिल के जेमी को ढूंढेंगे। अगले दिन हेजो भूसान जाने के लिए टिकट लेता है और दोनों भूसान के लिए निकल जाते हैं। ट्रेन में जेमी एक लेडी और उनके बच्चे को देख के खुद को उस लेडी की जगह इमेजिन करने लगती है और हेजो एक पापा और उनके बेटे को देख के अपने बचपन की मेमोरीज को याद करता है। जेमी हेजो से पूछती है हम भूसान क्यों जा रहे हैं, तो हेजो जेमी को स्पर्म डोनेट वाली सारी बात बता देता है। जेमी पूछती है तुम अपने पापा को अभी क्यों ढूंढ रहे हो, तो हेजो कहता है छुट्टियां खत्म होने वाली है तो सोचा उनसे मिल लूं, और जेमी को सच नहीं बताता पर जेमी को अजीब लगता है। तभी हेजो की तबीयत खराब होने लगता है और वो वॉशरूम जाता है। हेजो दवाई लेने जाता है पर सारे मेडिसिन गिर जाते हैं। हेजो का सर दर्द से फट रहा था और वो वोमिट कर देता है। स्टेशन आ चुका था। जेमी उसे बुलाती है। हेजो खुद को संभाल के बाहर आता है। दोनों जा रहे थे तभी जेमी सोचती है जब हेजो बाथरूम के बाहर आया था तब उसने अंदर नीचे पड़ी हुई टैबलेट्स देख ली थी। जेमी उससे पूछती भी है पर हेजो कोई बहाना बना देता है। इस तरफ जॉन को इन्फॉर्मेशन आ गया था कि दोनों बुसान में हैं, तो वो जल्दी से हुंग को लेके जाने लगता है। ये दोनों बुसान में बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। हेजो बैंक में से बहुत सारे पैसे भी निकाल लेता है और एक मोबाइल शॉप से सेकंड हैंड फ़ोन भी ले लेता है अपने लिए, ताकि उन दोनों को कोई ट्रेस ना कर सके और अपना फ़ोन
तोड़ देता है। गीहो ने हेजो को वॉइस मैसेज में बता दिया था कि आप भाग जाओ क्योंकि चिलसियांग आपके पीछे पड़ा है। जेमी ये सब देख के शॉक हो जाती है। हेजो अब बोंगसुक को कॉल करता है और उससे गीहो कहाँ है ये इन्फॉर्मेशन निकालने कहता है। जेमी को एक शूज़ बहुत पसंद आती है तो हेजो उसे वो लेके देता है तो जेमी बहुत खुश होती है और हेजो उसे देख के स्माइल करता है। इधर चिलसियांग को दिखाते हैं जिसने गीहो को रेलवे ट्रैक्स पे बांध दिया था क्योंकि उन्होंने गीहो का फ़ोन हैक किया था और उनको वो वॉइस नोट मिल गया था जिसमें गीहो ने हेजो को भागने के लिए कहा था। गीहो चिलसियांग से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है फिर वो कभी धोखा नहीं देगा। तभी वहाँ ट्रेन आने लगती है। गीहो की पैंट गीली हो जाती है पर ट्रेन दूसरे ट्रैक से चला जाता है। गीहो बहुत रोने लगता है। चिलसियांग गीहो को वार्न करता है अगले 1.5 घंटे में इस ट्रैक से ट्रेन जाएगी, उससे पहले हेजो को ढूंढो। तो गीहो मान जाता है। अब हेजो और जेमी पहाड़ के एक केबिन में आते हैं जो उनके लिस्ट में सेकेंड सर्च प्लेस था। वहाँ वो एक आदमी से मिलता है जिनका नाम है गु जेगुंग, जिनको हेजो भी ढूंढ रहा था। जेमी मिस्टर गु को एक बार में सब बता देती है और मिस्टर गु मान भी जाते हैं। वहाँ तीनों बात कर रहे थे। मिस्टर गु टैंगो भी करते थे तो जेमी उनको अपना डांस दिखाने लगती है। मिस्टर गु और जेमी एक साथ डांस करने लगते हैं पर हेजो सॉन्ग बंद कर देता है। मिस्टर गु उनको बताते हैं मेरा कोई नहीं है, अकेले रहता हूँ और उन दोनों को आज रात यहाँ रुकने की परमिशन दे देते हैं क्योंकि रिजल्ट्स उनको भी जानना था। इधर हुंग और जॉन रेस्टोरेंट में थे। जॉन के गले में खाना अटक जाता है तो हुंग उसके हाथ लेकर मसाज करता है जिससे जॉन को अजीब लगता है और हुंग का हाथ छोड़ के चला जाता है। अब एक आदमी हेजो से सैंपल लेने आता है। पहाड़ चढ़ के तो उसकी हालत खराब हो गया था। हेजो उसे सैंपल दे देता है। इस तरफ मिस्टर गु और जेमी बात करते हैं। मिस्टर गु बताते हैं जवानी में मेरे दिमाग की बहुत सारी सर्जरीज भी हुई थी, मेरे पास टाइम बहुत कम था इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ आके आज़ादी से जी रहा हूँ। पर देखो मैं अभी तक कितना हेल्दी हूँ। यहाँ हमें भी लगता है मिस्टर गु हेजो के डैड हो सकते हैं पर जेमी को हेजो के बीमारी के बारे में नहीं पता था तो उसे शक नहीं होता। मिस्टर गु जैसे ही हेजो और जेमी का रिलेशन के बारे में पूछते हैं तो जेमी बहाना बना के वहाँ से भाग जाती है। हेजो के फ़ोन में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। वो अंदर आके देखता है जेमी मिस्टर गु के साथ बहुत हंस रही थी। मिस्टर गु बाहर चले जाते हैं। जेमी हेजो को खाना टेस्ट कराती है और उसका मुंह भी साफ करती है जिससे सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाता है तो जेमी चली जाती है। इधर गीहो बहुत ट्राई कर रहा था और फाइनली उसे 5 एड्रेस मिल जाता है जहाँ हेजो जाने वाला था। रात को हेजो आता है और जेमी उसे मिस्टर गु के सुनाए हुए जोक्स पर बहुत ही ज़्यादा हंस रही थी। हेजो उसे देख के समझ जाता है और कहता है हंसने की एक्टिंग मत करो, अपने आंसू को मत छुपाओ और तुमको जितना रोना है रो लो। जेमी ब्लैंकेट ओढ़ लेती है और अंदर ही रोने लगती है और हेजो उसे कंफर्ट करता है। यहाँ अब फिर से हेजो का हाथ कांपने लगता है और वो पसीने से भीग जाता है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगता है पर फिर भी वो जेमी को संभालता है और यहीं पर एपिसोड 4 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो सब प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हो आपसे जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।